क्यों। धमाका कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10 यानी चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। लोकस यानी कि बिंदु पद। ठीक है, लोकस यानी कि बिंदु पद। बिंदु पद क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ लोकस, लोकस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, यानी कि अनेक बिंदुओं का जो समुच्चय होता है, यानी बिंदुओं का समुच्चय। बात करें अपन सेट यानी कि समुच्चय यानी समूह, तो उनका समूह ही बिंदु पद कहलाता है। तो देखिए अभी डेफिनेशन के थ्रू बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं का समुच्चय बिंदु पद कहलाता है। बिंदुओं का समुच्चय बिंदु पद यानी कि लोकस कहलाता है। ठीक है, तो बिंदुओं का जो समुच्चय होता है वो लोकस कहलाता है। समुच्चय मतलब समूह मान लो आप। ठीक है, यानी कि बहुत सारे बिंदु। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, जैसे कि मान लो ये बहुत सारे बिंदु है। ठीक है, ये बिंदु है। अगर आप इन सभी बिंदुओं को मिला दें तो जो लाइन प्राप्त होगी, यानी कि जो बिंदु पद प्राप्त होगा, जो लाइन प्राप्त होगी उससे आप बिंदु पद कहेंगे। दैट मींस दिस इज द कॉल्ड ऑफ लोकस। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें, पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया, आपकी डेफिनेशन होगी। पॉइंट नंबर सेकंड की अपन बात करें सर्कल। इस सर्कल क्या होता है, तो एक जो नियत बिंदु है, यानी कि एक जो कांस्टेंट पॉइंट है, उससे नियत बिंदु, एक नियत बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं के बिंदु पद, यानी कि इस बिंदु से समान दूरी पर जो बिंदु स्थित हैं, उन सभी बिंदुओं का बिंदु पद एक सर्कल कहलाता है। तो देखिए आप, मान लो ये कांस्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट से ये सारे बिंदु जो है समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, तो इनका बिंदु पद, यानी इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो बिंदु पद प्राप्त होता है वो एक सर्कल कहलाता है। ठीक है, यानी कि वो एक वृत्त का फॉर्मेशन करता है। तो ठीक है, ये इसका नियत बिंदु है, इस बिंदु से ए ओ है, और इसको आप इससे मिला देंगे तो ये पी हो जाएगा। दैट मीन्स ये इसकी रेडियस हो जाएगी। तो बात करें अपन सर्कल की, डेफिनेशन की बात करें सर्कल की, तो एक नियत बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पद एक सर्कल कहलाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड आपको कंप्लीट। पॉइंट नंबर थर्ड देखिए आप, दो समांतर लाइनें। ठीक है, मानो दो समांतर लाइनें, और ये होगी मान लो एल और ये एम। ठीक है, दो पैरेलल लाइन है एल और एम। तो जो बिंदुओं का जो बिंदु पद, यानी कि जो बिंदु पद होता है वो दो तीन कंडीशन होती है, यानी सारे कंडीशन को वो फॉलो करता है, तो वो बिंदु पद कहलाता है। तो उसमें से पहली जो कंडीशन है वो सर्कल है, और जो एक और कंडीशन है वो क्या है कि दो समांतर लाइनें, दो समांतर लाइनों के समदूरस्थ बिंदु वो का बिंदु पद एक समांतर लाइन प्राप्त होती है। दैट मींस देखना अभी आप, ये दो समांतर लाइनें, इनसे समदूरस्थ बिंदु, यानी कि इनसे समान दूरी पर जो बिंदु है, देखो ये इनसे समान दूरी पर ये बिंदु है, इनसे समान दूरी पर जो बिंदु है उन सभी का बिंदु पद एक समांतर लाइन प्राप्त होती है। इन सभी का ये बिंदु पद है, और ये मान लो एन है, तो ये भी एक समांतर लाइन प्राप्त हो रही है, आपको पैरेलल लाइन प्राप्त हो रही है एल और एम के, यानी कि दैट मींस आप देखिए इट इज एल पैरेलल है एन और एन पैरेलल है एम। या तो आप इसको ऐसे लिख दो, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एन इज पैरेलल एन व एन इज पैरेलल एम। ये आपकी थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन तो आप देखिए यहाँ पर, फोर्थ कंडीशन आप यहाँ पर देखिए, देखना अभी आप फोर्थ कंडीशन। ठीक है, कि मान लो एक लाइन है। ठीक है, फोर्थ कंडीशन की बात कर रहे हैं अपन, एक लाइन है, इस लाइन के एक रेखा के समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदु पद होता है, यानी कि मान लो इससे समदूरस्थ बिंदु ये और ये समदूरस्थ बिंदु, इस लाइन से दोनों समदूरस्थ बिंदु है, और बहुत सारे बिंदु होंगे, अनेक बिंदु, तो सारे बिंदु हो गए। तो एक लाइन के समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदु पद होता है वो भी एक पैरेलल लाइन प्राप्त होती है। ठीक है, वो भी एक पैरेलल लाइन प्राप्त हो रही है आपको, हो रही है समांतर लाइन। मान लो ये एल, ये एम और ये एन, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एल एम एन, यहाँ से वही सेम रिजल्ट प्राप्त हो रहा है आपको जो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, यानी कि एम समांतर एल और पैरेलल एन, यानी कि एन आप इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि वैसे ही सेम ऐसे कि एम इज पैरेलल एल एन, या फिर वह एल इज पैरेलल एन। भाई या तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करके लिखो, या फिर एक साथ ऐसे लिख दो।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो तीनों प्रॉपर्टी ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की, वो आप अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको।